हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर हम यहाँ से देख रहे हैं। पूरा ट्यूटोरियल हमको वॉच करना है जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ लेक्चर हम यहाँ पे देख चुके थे। लास्ट के लेक्चर में हमने ऑपरेटर का कुछ पार्ट देखा था। सो अगर अभी तक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया है तो आपको यहाँ से कर लेना है बुकमार्क एंड एके सॉल्यूशन, जहाँ से आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। सो एके सॉल्यूशन को कर लीजिएगा यहाँ से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। देखो, लास्ट के लेक्चर में हमने ऑपरेटर का पार्ट देखा था। अगर हम ऑपरेटर के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था एंड सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल बताए थे। एंड उसके बाद जिससे हम कंपेयर करते हैं वो ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो मैंने बताया था आपको कि अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं असाइनमेंट, अर्थमेटिक असाइनमेंट या कंपाउंड ऑपरेटर। तो उसके बाद सेकेंडली हमने क्या, एक ऑपरेटर को हमने ब्रीफली देखा था, अच्छे से हमने उसको वाइडली देख लिया था कि एडिशन ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह वर्क करता है, डिवीजन किस तरह से वर्क करता है एंड मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने रिमाइंडर आपको निकालना बताया था कैसे निकालते हैं एंड एक्सपोनेंट आपको बताया था कि एक्सपोनेंट आप किस तरह से निकाल सकते हैं, फ्लोर डिवीजन आपको बताया था। सो स्टूडेंट, अगर ये आप सबको देखना है, इस चीज़ से अगर आप फैमिलियर होने जाते हो तो आप देखिएगा लास्ट का लेक्चर, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी लास्ट के लेक्चर में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, वो ये नहीं बताई थी कि जब आप एडिशन करते हैं तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप यहाँ पे अगर आपने 5 + 5 किया तो इसका एडिशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। बट मान लीजिएगा आपको इस तरह से करना है कि 5 प्लस और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लीजिएगा 6, ये आपने स्ट्रिंग ली, अगर इसको आप एडिशन करते हैं तो क्या आएगा। तो ये मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि स्ट्रिंग के पार्ट में इसको देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको आज बता दूंगा इसमें भी कि ये कैसे वर्क करेगा, कि हम डिफरेंट डेटा टाइप में हम कैसे असाइन इसको, जो हमारे पास एडिशन ऑपरेटर है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, आज के लेक्चर में हम कंपेरिजन ऑपरेटर देखेंगे एंड उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिनको हम असाइनमेंट, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये कौन से अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इनको भी हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर देखने से पहले मैं आपको पहले जो मैंने बताया कि हम कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो हम एक बार देख लेते हैं, अपने आइडियली में चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ या मैंने 5 कर लिया, 5 करता हूँ एंड एंटर मैंने प्रेस किया। उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे y इक्वल टू मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने 6 कर लिया इस तरह से एंड मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे x + y करता हूँ, ओके, x + y, तो अभी आपको कमेंट में बताना है कि आंसर मेरा क्या आने वाला है, इन दोनों को ऐड करके क्या आने वाला है। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है, इस वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं कराता, क्योंकि आपने आपसे पहले जो लैंग्वेज पढ़ी होंगी उसमें आपका ये क्लियर होगा। बट इसको आपको कमेंट में बताना है कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। आंसर अगर हम इसको देखिएगा, एंटर प्रेस करते हैं, देखो हमारे पास एरर आने वाली है। एरर हमारे पास क्या आई है, सबसे पहले आपको समझना है कि एरर है हमारे पास टाइप एरर। अब टाइप एरर है क्यों, देखो किसने कहा है कि हमारा जो x का टाइप है वो इंटीजर टाइप है, बट y का टाइप क्या है, y का टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप। तो वो ये कह रहा है कि जो प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे वो इंटीजर एंड स्ट्रिंग दोनों के साथ एक साथ वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये कह रहा है। अदरवाइज किसी और लैंग्वेज में अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करते C++ इसमें या जावा में, तो वहाँ पे क्या होता कि x की तो जो वैल्यू है सेम रहती एंड y के अंदर जो 6 की s का ही वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती है। बट पाइथन के अंदर ऐसा केस नहीं है। ठीक है, पाइथन के अंदर ये वर्क नहीं परफॉर्म होता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लीजिएगा आपने x इक्वल टू यहाँ पे, अगर मान लीजिएगा आपने 4 किया, इस तरह से 4 किया, तो देखो अगर हम x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं 4 आएगा, y की वैल्यू प्रिंट कराते हैं 6 आया। बट ये कैसा है इस टाइम पे, ये एज ए स्ट्रिंग है, ये दोनों वैल्यू एज ए स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम एडिशन कराते हैं, x + y को कराते हैं, तो देखो इनका कॉन्कैटेनेशन हो जाएगा। तो देखिएगा 4 6 हो गया है, ना कि यहाँ पे 10 हो गया है। मतलब इन दोनों का एडिशन नहीं हुआ है, इनको कॉन्कैट हो जाता है ये दोनों। ठीक है, अब इस चीज़ को और ब्रीफली अगर आप समझेंगे ना, तो और अच्छा सा अगर आपको समझना है तो वो कहाँ पर पता लगेगा आपको, जब हम str पढ़ेंगे, जब हम ये इटरेटर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। बेसिक फंडा आप आज का यही था कि मैं आपको ये नॉर्मल चीज़ बता दूँ।
उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑपरेटर कौन से, कंपैरिजन ऑपरेटर है। जब हम किसी की कंपेयर करते हैं, कंपेयर वाले ऑपरेटर हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है इक्विवेलेंस ऑपरेटर। जब किसी को हमें इक्वल देखना होता है, ये इक्विवेलेंस ऑपरेटर है। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे मैंने x इक्वल टू मैंने किया 5, ठीक है, एंड मेरे पास y इक्वल टू है 10। ठीक, अभी देखिएगा ये वाला ऑपरेटर जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑपरेटर है ये किस तरह का है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको हम कैसे करते हैं, इसकी जो लेफ्ट, इसकी राइट की वैल्यू होती है वो लेफ्ट में आती है। ठीक है, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं होता। अब मान लीजिएगा मुझे ये चेक करना है कि x और y की वैल्यू क्या इक्वल है, तो मैं कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा, तब मेरे को ये वाला इक्विवेलेंस ऑपरेटर लगाना होता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसे लिखा, x लिखा एंड सिंगल पहले असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया एंड उसके साथ डबल, ये मैं 2 असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे y को यूज करूंगा। ठीक है, अब ये जब मैं ऑपरेटर यूज करता हूँ, अब ये चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे हमारा क्या बूलियन प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा बूलियन जो फॉल्स होता है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको वर्क करते हैं। चलते हैं आइडियली में, वहाँ पे हम इसको एक बार हम करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिएगा मेरे पास x इक्वल टू मेरे पास 9 हो गया एंड y इक्वल टू मैं 10 कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ x, अगर मैंने यहाँ पे डबल इक्वल प्रेजेंट यहाँ पे टाइप किया एंड y किया, एंटर करते हैं, देखो फॉल्स आ गया। अब फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू 10 है। तो देखो ऑब्वियसली ये मेरा फॉल्स ही आना था, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिएगा मेरे पास x की वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने 10 की, तो देखो x की वैल्यू 10 हो गई। अभी मैं x की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ पहले एंड y की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। देखो x का 10 आ गया, y का भी 10 आ गया। अब यहाँ में क्लियर है कि x और y दोनों इक्वल है। तो अगर मैं x डबल इक्वल यूज करने के बाद y करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या, देखो ट्रू आने वाला है। तो इस तरह से हम इस पर वर्क कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हम जब चेक करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे हमको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और कितने लाइव प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूज़ कैसे होते हैं, जब आप मान लीजिएगा कोई लॉगिन करते हैं, लॉगिन पेज पे किसी भी प्रोफाइल पे, तो वहाँ पे भी ये चेक होता है कि लास्ट टाइम पे जो आपने आईडी क्रिएट की थी क्या वो इक्वल है जो आप अभी लॉगिन कर रहे हैं। अगर वो इक्वल है तो आपका लॉगिन होता है, अदरवाइज वो आपको एरर शो करता है। ठीक है, वो सब चीज़ें इसी बेस पे होती है। तो ये छोटे छोटे ऑपरेटर हैं, बट बाकी है काफ़ी ये हेल्पफुल, तो आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगे ये इन फ्यूचर, तो उनको अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर हम चलते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास नॉट इक्वल। ठीक है, अब अभी तक मेरे पास कौन सा था, जो मैंने देखा था वो मैंने देखा था ये वाला इक्वल। अब मेरे पास है नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल को देखने के लिए भी सेम मैं आपको यहीं से बताऊंगा। ठीक है, ब्लैक विंडो पे हम चलते हैं, ब्लैक विंडो पे हम देख पाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैंने ये इस तरह से मैंने किया x इक्वल टू वही ले लेते हैं हम 5 किया एंड देखिएगा y इक्वल टू मैंने भी ये भी 5 किया। अब अगर मैं x डबल इक्वल यूज़ करता हूँ, अगर मैं y यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे ट्रू आने वाला है। ठीक है, एंड अब देखिएगा अगर मेरे को दिखाना है कि नॉट इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस तरह से कर दूँ कि x अगर मेरे पास नॉट इक्वल हो y के, तो देखो अभी ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x y की इक्वल नहीं है। अगर ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू मीन्स अगर ये बात सच है तो क्या प्रिंट करा दो, तो ट्रू प्रिंट करा दो, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास x और y दोनों तो इक्वल है, बट ये कह रहा है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सही होता है उसको गलत कर देता है और गलत को सही कर देता है। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, यहाँ से मेरे पास फॉल्स प्रिंट होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि x नॉट इक्वल है y की, कि x y की इक्वल नहीं है, बट x तो हमारे पास y की इक्वल है, तो देखो फॉल्स हो गया। हाँ, अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, मान लीजिएगा मेरी x की वैल्यू 3 हो गई एंड y की वैल्यू हो गई मेरे पास 35। ठीक है, अब अगर मैं ये ऑपरेटर लगाता हूँ कि x अगर नॉट इक्वल हो y के, तो अब ये कहेगा कि यस x इक्वल है ही नहीं y के, तो क्या प्रिंट हो जाए, मेरे पास ट्रू प्रिंट हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। चलते हैं, हम देखते हैं हमारा आईडीएलई के अंदर इसका क्या आउटपुट आने वाला है। तो देखो अभी x की वैल्यू क्या है, हम प्रिंट करा के देखते हैं, एंड y की वैल्यू क्या है, 10 है। तो अगर मैं x नॉट इक्वल अगर मैं y करता हूँ, देखो आंसर क्या आने वाला, आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। बट ये क्या कहता है, ये बोलता है कि दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है, तो ये कह रहा है कि पहले से ही कि x इक्वल नहीं है y के। अगर x y के इक्वल नहीं है तो ये वर्क परफॉर्म किया ट्रू हो, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाए। तो बट यहाँ पे तो x y के इक्वल है। अब अगर मान लो मैं y की वैल्यू यहाँ से मैं 90 कर देता हूँ, एंटर हिट किया मैंने, एंड उसके बाद अगर मैं x नॉट इक्वल y करता हूँ, तो देखो मेरे पास ट्रू आने वाला है। क्यों, क्योंकि अब ये इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ऑपरेटर यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे।
सेकेंडली हम क्या देखते हैं, सेकेंडली हमारे पास जो ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ग्रेटर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ यहाँ पे तो कंडीशनल में जब हमें ये वाला हमें देखना होता है कि ये हमारे पास ग्रेटर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसको भी हम ब्लैक विंडो में एक बार समझेंगे। एंड आई होप कि मैं ब्लैक विंडो का जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए वहाँ समझाने का, मेरे को आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो अगर मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे वही एग्जाम्पल कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू हमारे पास 3 है मान लो, तो अभी अगर मैंने ऐसे लिखा x यहाँ पे और इक्वल लिख दिया y के, तो अभी ये क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि i लेस देन, क्या i या तो i छोटा हो, ठीक है, या उसके बाद इक्वल है, तो या i इक्वल हो किससे, y से। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करा दो, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करा दो। ठीक है, अब ये आपको प्रिंट कैसे कराना है, देखो अभी इसको थोड़ा समझ लो आप कि x यहाँ पे कह रहा है कि क्या x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इसका मतलब लेस देन, क्या छोटा है या इक्वल है, इक्वल लगाया ना साथ में, क्या छोटा है क्या इक्वल है। अब जरूरी नहीं है दोनों ऑपरेटर एक साथ आएंगे, एक को भी यूज कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक भी यूज कर सकते हैं। क्या ये इक्वल है किसके, y के। ठीक है, अगर ऐसा है, y बोले तो क्या था 3, अगर ऐसा है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सेम एज अगर मेरे पास इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं दोनों में, अगर जिधर इसका ओपन होता है ना, जिधर इसका माउथ ओपन होता है वो वैल्यू हमें ग्रेटर मानी जाती है। ठीक है, तो उसकी तरफ चेक होता है क्या वो ग्रेटर है, तो देखो अगर इधर होगा तो लेफ्ट वाली वैल्यू क्या ग्रेटर है, y वाली से, या इक्वल है, इस तरह से वर्क होता है। देखो इसको करके बताता हूँ मैं आपको, आइडियली में हम चलते हैं तो देखते हैं। सबसे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई, तो देखो अगर मैंने लगाया x, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू y, अगर मैं ये करता हूँ आंसर करता हूँ, देखो ट्रू आ गया। अब देखो x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 90 थी, तो क्या ये x मेरा स्मॉल है किससे, y से, तो अगर x मेरा स्मॉल है y से तो ठीक है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये वर्क होता है, मतलब जिधर इसका माउथ ओपन होता है, जिधर इसका ओपन खुला होता है वो क्या होता है, वो हमारी ग्रेटर वैल्यू होती है। ठीक है, अब मान लीजिएगा अगर मैं x की वैल्यू 90 कर देता हूँ, तो देखो क्या होने वाला है, x अगर मेरा ग्रेटर हो इसके अंदर, सॉरी x ग्रेटर नहीं, अगर x मेरा लेस हो या इक्वल हो इसके y के, तो आंसर मेरे पास क्या ट्रू आ जाएगा। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, 90 है सॉरी, और y की वैल्यू भी 90 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कम नहीं है बट इक्वल है। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 89 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 89 की एंटर प्रेस किया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, x अगर लेस हो y से, ठीक है, तो ट्रू हो जाए, तो देखो ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था ना कि मैं दोनों ऑपरेटर एक साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको प्रिंट करेंगे। अब देखो आपने ये चीज देखी, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। अगर मैं इस तरह से करता हूँ आई x ग्रेटर देन y करता हूँ, देखो फॉल्स हो जाएगा मेरे पास। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या x की वैल्यू y से ज्यादा है, अदरवाइज अगर है तो ट्रू प्रिंट कराओ, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कराओ। बट यहाँ पे तो x की वैल्यू कम है, देखो x की वैल्यू क्या है 89 एंड y की वैल्यू क्या है 90, तो इस तरह से ही हो जाता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसी पे यूज करें, किस पे, इंटीजर पे यूज करें, आप यहाँ पे str पे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा x इक्वल टू यहाँ पे मैंने एक SD लिया, ठीक है, एंड y इक्वल टू यहाँ पे, ओके, y इक्वल टू मैंने यहाँ पे अंकित ले लिया, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं, x की वैल्यू देखो एक SD होगी, y की वैल्यू अंकित होगी। अब अगर मैं इस तरह से यूज करता हूँ, x अगर ग्रेटर हो y से, ठीक है, तो अभी देखिएगा स्टूडेंट आपको कमेंट करना है, कमेंट में बताना आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको समझना है कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा। आई होप आपने सही बताया होगा। सो एंटर प्रेस करता हूँ, देखो आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया है, ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ पे वर्क हो जाता है। अब ये भी इस तरह से चेक होता है, जो इसके अंदर चेक हुआ कैसे चेक होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली x ग्रेटर कर दूँ y से, तो पहले यहाँ पे चेक होगा x, दोनों में देखो क्या होगा, पहले वैल्यू चेक होती है। मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से वैल्यू चेक होगी। उसके लिए मैं एक बार ब्लैक विंडो ओपन कर ले रहा हूँ, तो उसमें आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मैं करता हूँ एक बार विंडो ओपन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, x इक्वल टू मेरा था AKSD, ठीक है, ये था, एंड y इक्वल टू मैंने लिखा था अंकित। तो देखो इसके अंदर चेक क्या होता है, 1 बाई 1 डिजिट चेक होती है, ठीक है, ये किस पे होती है, बाइट कोड पे, ठीक है, जो इसका यूनिकोड होता है उस पर। तो जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास कैपिटल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं, इनका बाइट कोड कम होता है, इनका ज़्यादा होता है। ये 65 से स्टार्ट होते हैं, ये 97 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एस का ही वैल्यू लगा लो या बाइट कोड लगा लो, फिलहाल इनकी सेम ही होती है। तो ये 97 से, तो ये ग्रेटर होता है, ये हमारा स्मॉल होता है। इसके लिए मैं आपको एस का वैल्यू दिखा दूंगा, यूनिकोड भी दिखा दूंगा आपका,
तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों का तो सेम है, बट उसके बाद अगर आप इसकी कंपेयर करते हो, देखो इसकी कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं k जो है वो छोटा है और n जो है ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह से चलता है a के बाद b एंड सो ऑन इस तरह से z तक। तो देखो अब क्या, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे k आया तो n कहाँ पे आएगा, n यहाँ पे 2 या 3 स्टेप बाद आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा इसका जो होगा उसके बाद इसका आगे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसके अंदर से देखो क्या है, मैंने क्या चेक किया था, मैंने चेक किया था अगर x ग्रेटर हो y से, अगर मेरा x y से ग्रेटर हो तो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। तो देखो अभी ग्रेटर क्या है, अभी मेरे पास y ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि ये वाली एक, अगर मेरे पास एटलीस्ट एक वैल्यू भी जिसकी ग्रेटर मिल जाती है ना स्टार्टिंग में, वही मेरा ग्रेटर होता है, आगे वैल्यू चेक ही नहीं होती, ठीक है। तो अभी y ग्रेटर है तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मेरे पास फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरह से अभी देखो अगर मैं उसकी कंडीशन चेंज कर देता हूँ, अगर मान लीजिएगा मैं इस तरह से x लेस देन y कर देता हूँ, देखो आंसर मेरा ट्रू होने वाला है। इस तरह से कंडीशन चेक होती है, ठीक है। एंड हम देखते हैं सेकंड हमारे पास क्या होने वाला है। सेकंड में हम आएंगे तो देखो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, ये भी मैंने आपको बताया, सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये सिंगल सिंगल यूज होते हैं, ये 4 मैंने आपको प्रॉपरली क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या हमारी सोशल मीडिया जो है उसके जरिए आप हमारे जरिए से हमसे बता सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में के अंदर हम देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। अब देखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस वीडियो में मैं ओनली ये 2 टाइप के ऑपरेटर कवर करूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑपरेटर कवर करता हूँ तो ज़्यादा मेरी वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर किसी भी स्टूडेंट को देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, तो इस वजह से थोड़ा हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें मैं असाइनमेंट, ये मेरे पास जो होगा ये असाइनमेंट तो दिया है, बट इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक, ठीक है। अगर स्टूडेंट कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है तो वो आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 5, तो देखो ये चलता कैसे है, ये राइट से चलता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाती है, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिंपल है बिल्कुल, और ये आपको पहले से आप यूज़ करते आ रहे हैं, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, आप इससे समझ जाओगे, ठीक है। इस तरह से होता है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ये कौन सा, इसको हम बोलते हैं प्लस, ये हमारा होता है इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इस तरह से वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है, देखो पहले मैं एग्जांपल में आपको एक ब्लैक विंडो बताऊंगा, उसके बाद इसके हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये सभी ऑपरेटर आपके क्लियर हो जाएंगे, इस तरह से हम इसको किस तरह से ये वर्क होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ब्लैक विंडो ओपन कर ले रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्लस, इक्वल लगा लो, ठीक है। जितने भी हमारे अर्थमेटिक होते हैं, एक सबट्रैक्शन होता है, ये इक्वल लगा लो, एंड मल्टीप्लिकेशन आप लगा सकते हैं, एंड उसके बाद रिमाइंडर भी हम इस तरह से कर सकते हैं, रिमाइंडर के साथ इक्वल लगा के, इट मीन्स ये अर्थमेटिक हो गए, असाइनमेंट हो गए, ठीक है। इस तरह से, या इन्हें कंपाउंड भी हम बोल सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास जो सिंगल डिवाइड था वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड डबल डिवाइड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जो हमारे पास एक्सपोनेंट था वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर क्या होता है वो मैं आपको क्लियर अभी अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। इन सब के अंदर मान लीजिएगा मेरी x की वैल्यू है 5, ठीक है, एंड y की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो अभी मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ x प्लस इक्वल y, अगर मैंने ये लिखा तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, इट मीन्स ये कैसे प्रेजेंट होगा, तो देखो वो आपको समझना है। तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, ये होगा, इसको हम लिखते हैं x = x प्लस y, ये मेरा इस तरह से होता है, ठीक है। इट मीन्स सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी होती है, इसकी फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी होती है। अगर मैं सेकंड नंबर की देखूँ तो ये होती है मेरी सेकंड नंबर की प्रायोरिटी, एंड अगर हम थर्ड नंबर की देखें तो थर्ड भी इसी की होती है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारी इसकी होती है, एंड फिफ्थ नंबर पे हमारी इसकी होती है, ये चीज़। अगर आपको ये और भी ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो हमारी सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल जो, उसमें जाकर ऑपरेटर का पार्ट पढ़िएगा, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा इसको अच्छे समझा रखा है। तो सेम इस तरह से ये होता है स्टूडेंट। तो अभी मेरे पास क्या आएगा, x के अंदर असाइन हो जाएगा क्या, x प्लस y, कितना था मेरे पास 5 था, एंड प्लस 10 था। इसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15, ठीक है, 15 यहाँ पे हो गई है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी इस तरह से माइनस के लिए करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, रिमाइंडर के लिए करेंगे, ठीक है, डिवाइड के लिए करेंगे, सॉरी ये फ्लोर डिवाइड जिसे हम बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, एंड नॉर्मल डिवीजन के लिए हम करेंगे जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, एंड एक्सपोनेंट के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसी का हम प्रैक्टिकल करेंगे, चलेंगे अब अपने आईडीएलई में, वहाँ पे हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं आईडीएलई को क्लीन करने के लिए आईडीएलई ओपन कर ले रहा हूँ, रीओपन कर ले रहा हूँ, क्योंकि आईडीएलई जो है हमारा, उसकी विंडो क्लियर नहीं होती है, ठीक है, तो इसको रीओपन ही करना पड़ता है। तो हम रीओपन करेंगे इसको, एंड उसके बाद हम इसको वर्क करेंगे। मान लीजिएगा x है,
x की वैल्यू मैंने 9 की एंड y है, y की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है 10 हो गई है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मान लो मैं z के अंदर z में असाइन करना चाह रहा हूँ, ओके x में लिखते हैं x प्लस y अगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, देखो x प्लस वाई तो नॉर्मल हो जाएगा, इनकी एडिशन हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, देखो ओके मैंने ये कर दिया, हाँ ठीक है। उसके बाद मेरे पास x की वैल्यू देखते हैं क्या आने वाली है, x की वैल्यू 19 आ गई है, ठीक है। ये वाला जो डिवीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया था ना, ये फ्लोर डिवीजन, ये गलत मेरे से की प्रेस हो गई है, इसको आपको यहाँ पे इसको आपको बीच में नहीं देखना है, ठीक है, ये गलत हो गया था। तो देखो इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर ऐसे हुआ था कि x इक्वल आया था x प्लस वाई, इस तरह से x के अंदर असाइन हो गया था, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टूडेंट मैं बता दूं, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते। इट मीन्स जो आपने नीचे देखे होंगे ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो लास्ट के लेक्चर में देखे होंगे, या फिर आप माइनस माइनस ऑपरेटर जो देखते हैं, ये वाले ऑपरेटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको किसी के अंदर इंक्रीमेंट करना होता है, इस चीज़ को आप जब लूप पढ़ेंगे तब अच्छे समझेंगे। तो उसमें हम कैसे करते हैं, मान लीजिएगा x के अंदर हमें एक टाइम इंक्रीमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 1 लिख देंगे, तो देखो x के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी x की वैल्यू क्या 30 मेरे पास हो गई है यहाँ पे, क्यों हो गई है, क्योंकि एक बार वैल्यू इंक्रीमेंट यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखो मैं एक बार देखो x की वैल्यू ये है, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, x के अंदर x प्लस 1 मेरे को करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x होगा और प्लस होगा इक्वल होगा 1, इस तरह से करता हूँ। आंसर देखो x की वैल्यू में प्रिंट कराता हूँ, देखो 31 हो गई, ठीक है। इस तरह से 1 का असाइनमेंट, इसके अंदर हम 1 का इंक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट हम इसका करते जाएंगे, इस तरह से होता है। अब मान लीजिएगा अगर मेरे को x इक्वल टू मेरे पास 2 है, ठीक है, एंड इसी में सिंगल लाइन में मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ डिक्लेयर, देखो y इक्वल टू मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 3 है, एंड प्रेस किया मैंने, तो देखो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। एंड मैं चाह रहा हूँ कि x के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाए किसमें, x की, सॉरी y की, तो आंसर रीड करता हूँ, देखो x इक्वल टू 6 आ गया, इस तरह से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू 6 है, अब 6 इसका क्या एक्सपोनेंट आ जाए मेरे पास, तो देखो मैं x करूँगा, डबल एस यूज़ करूँगा, इक्वल जो मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर वो यूज़ करूँगा, y करूँगा, एंटर हिट करूँगा, देखो x की वैल्यू क्या है 216 आ गई है। क्यों, क्योंकि y क्या था मेरे पास, y की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, y मेरे पास 3 था, और अगर x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 6 थी, तो 6 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, इस तरह से आप करते हो तो आंसर आपका ओके 6, इस तरह से तो आंसर ये आने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट अभी मैंने ये बताया, स्टूडेंट मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था लास्ट के टॉपिक में, जो मैंने अभी मैं बता दूं एक बार आपको कि किस टॉपिक में, इस वाले टॉपिक के अंदर जो मैंने ऑपरेटर आपको ये बताया ना, ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी कि वो मैं क्या बताना भूल गया था आपको। मान लीजिएगा देखो अभी मैंने इस तरह से लिखता हूँ, 12 मैंने लिखा, एंड यहाँ पे मैंने इसका ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ एंड ग्रेटर देन सिंबल यूज़ किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ ग्रेटर देन, ओके, एंड उसके बाद मैं 4 लिखता हूँ एंड ग्रेटर देन 1 किया। अब स्टूडेंट आपको ये वीडियो पॉज करके अभी बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इस पूरे जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी है, उस पूरी एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा, ओके। ये 3 नहीं है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं चेक करूँगा कि आपका बिल्कुल करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी हम देखो इसको क्या करते हैं, अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आंसर मेरे पास ट्रू आने वाला है। अब कैसे एग्जीक्यूट हुआ हो, ठीक है, तो इसको आपको समझना है थोड़ा सा। देखो सबसे पहले ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, इतनी, क्या 4 ग्रेटर है 1 से, राइट, के 4 ग्रेटर है 1 से, ठीक है। तो अभी क्या होता था, जब सी प्रोग्रामिंग हम पढ़ते थे तो इसके अंदर 0 और 1 की वैल्यू आती थी, अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो यहाँ क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले ये दोनों वैल्यू चेक होंगी, ग्रेटर है यस, यहाँ ट्रू हो गया, एंड फिर ये दोनों वैल्यू चेक होंगी, यहाँ ग्रेटर है यस ट्रू हो गया, एंड फिर ये वाली वैल्यू चेक होंगी, क्या ग्रेटर है यस, यहाँ ट्रू हो गया, एंड उसके बाद ये वाली वैल्यू चेक होंगी, यस ग्रेटर है ट्रू हो गया, एंड ट्रू आंसर आ गया। अब देखो सेकेंडली अगर मैं इसी के अंदर 12 करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ग्रेटर किया एंड उसके बाद 10 किया, ओके 10 एंड लेस देन किया, और उसके बाद मैं 9 करता हूँ एंड उसके बाद ग्रेटर 4 करता हूँ एंड उसके बाद ग्रेटर 1 करता हूँ, आंसर देखो मेरे पास फॉल्स आने वाला है। क्यों आने वाला है, यहाँ से मेरे को क्या मिला, ग्रेटर मिला, एंड यहाँ से ही मेरे को ग्रेटर मिला, ठीक है, दोनों से ट्रू मिल गया, बट यहाँ से मेरे पास क्या मिला, फॉल्स। अगर यहाँ से मेरे को फॉल्स मिल गया तो अब मेरे पास आंसर फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से बेशक ट्रू मिल जाए, और जब हम अभी एंड वो ऑपरेटर पढ़ेंगे, कौन से एंड और ऑपरेटर पढ़ेंगे जिन्हें लॉजिकल बोलते हैं, तो उनमें आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से इसको वर्क होता है, ठीक है। तो मैं ये आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था। तो अभी हम कहाँ थे, एक्सपोनेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप डिवाइड का कोई सा भी, अगर आप मान लीजिएगा ये वाला देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं, ये कोई सा भी, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल करना है एंड आपको क्लियर हो जाएंगे। कहीं पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट में मेरे को बताइएगा, या फिर देखिएगा AK एडू सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया मिल जाएगी, यहीं से
आपको देखो यहाँ से मिल जाएंगे, नहीं तो आपको अबाउट में जाना, अबाउट में हमारी सोशल मीडिया के पूरे लिंक मिले हुए, वहाँ से आप हम तक जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे आ सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड AK एडू सॉल्यूशन इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आई होप कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी, तो उनके लिए शेयर भी करनी है आपको वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।